नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत और मैं हूं मुशफिक खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं इमामगंज प्रखंड के लावाबार पंचायत में। दरअसल अभी पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब उसके लिए जो वार्ड सदस्य चुन के आते हैं, वार्ड के कार्यभार को संभालने के लिए सरकार के द्वारा एक वार्ड सचिव की नियुक्ति की जाती है, जिसका चुनाव अभी चल रहा है। यहाँ पर लोगों को कुछ धांधली का आरोप है कि इस जगह पे जो वोट डाले जाने थे, यहाँ को छोड़ करके कहीं और वोट डलवाने की कोशिश कर रहे थे अपने फर्जी तरीके से खुद यहाँ के मौजूदा वार्ड सदस्य। वार्ड सचिव कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जब हम सुबह में उठे और अपने क्षेत्र में घूमने गए तो सब लोगों को जनता को, जो मेरे वोटर थे, उनको कहा कि वोट जहाँ पड़ता है वहाँ पड़ेगा। क्या समझा? इसकी कोई सूचना नहीं थी कि हमको कि कहाँ वोट पड़ेगा। जब हम घूम के सारे लोगों को ये बात कह दिए तो फिर हम दोबारा गए लाने के लिए। पहले से आपको वार्ड सदस्य अध्यक्ष ने बताया नहीं कि वोट कहाँ डाला जाना है? इससे पहले यहाँ वोट पड़ा करता था। हाँ, पंचायत चुनाव का चुनाव यही वोट पड़ता है, हमेशा पड़ता है। तो ये 9 नंबर ही वार्ड है। 9 नंबर वार्ड है ये। तो अब दिक्कत क्या हो रही है? वो वोट कहाँ अपनी मर्जी के तहत कहीं और कराना चाहते हैं? वार्ड सदस्य अपनी मर्जी के तहत अपने फायदे के लिए अपना सचिव बनाना चाह रहा है, इसलिए वहाँ का सचिव बनाना चाह रहा है जबरदस्ती करके, इसलिए वहीं चुनाव करना चाह रहा है। वार्ड सदस्य तो यहीं का है, लेकिन वहाँ का सचिव बनाना चाह रहा है क्योंकि उसको सपोर्ट कर रहा है, वो उसके लिए वोट मांग रहा है। समझे बात को? जब हम वहाँ गए लोगों को यहाँ लाने के लिए तो भीड़ बहुत देखा, तो पूछा कि माजरा क्या है, तो उन्होंने कहा कि वोट यहाँ होगा, चुनाव यहीं होगा। अधिकारी से पूछा जब हम, जहाँ वोट कराना चाह रहे हैं तो यहाँ से और जहाँ वो वोट कराना चाह रहे हैं कितना दूरी है? बहुत दूरी है, करीब अगर एक आंकड़े के हिसाब से 1.5 किलोमीटर लगभग, 1.5 से 2 किलोमीटर लगभग है। तो फिर वहाँ पे तो महिलाओं को वोट देने के लिए जाने में काफ़ी दिक्कत होगी, जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको एकदम दिक्कत होगी, एकदम दिक्कत होगी। खुद मेरी माँ, जो मेरी माँ है, वो खुद बेचारी मतलब ये है, सक्षम नहीं है जाने के लिए। तो आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पे वोट पड़ता है फिर भी वो 1.5 किलोमीटर दूर जा करके वोट कराना चाह रहे हैं? इसलिए चाह रहे हैं कि वो अपना सचिव बनाना चाह रहे हैं, वो अपना सचिव बनाना चाह रहे हैं और अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरह की दिक्कत हो रही है यहाँ पर। अगर वोट यहाँ ना करा के कहीं और कराएंगे वो, तो इससे क्या दिक्कत होगी? देखिए, दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि हमेशा यहाँ पे पंचायत चुनाव का वोट यहाँ होता है जी, और होना भी यहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, जो भी औरत हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, वहाँ जाने में बहुत परेशानी है। इसलिए किसी हाल में यहाँ पे होता है और होना भी यहीं चाहिए। हम लोग का कहना भी यही था कि जब 9 नंबर वार्ड का जो पोलिंग होता है, जब यहाँ होता है, तो फिर आज यहाँ नया मसला कैसे आ गया कि वहाँ गया, वहाँ जाना नहीं चाहिए? गलत किया वो। तो इसको आप लोग साफ तौर से मार रहे हैं, क्योंकि इसमें तो एक ये भी प्रावधान है कि 7 लोगों की कोर कमेटी बनेगी, जिसमें वार्ड सदस्य की अध्यक्षता होगी, वार्ड पंच के होंगे, उसके बाद मुखिया खुद मौजूद होंगे। लेकिन फिर भी इस तरह की मनमानी कैसे कर रहे हैं वार्ड सदस्य उम्मीदवार? देखिए, वार्ड सदस्य हम लोग तो पंचायत का इलेक्शन बराबर यहीं होता है। सबसे पहली बात कि सचिव का भी इससे पहले चुनाव यहीं हुआ, कोई किसी को आपत्ति नहीं हुआ। मगर अब समझ में बात नहीं आया कि आखिर वजह क्या है कि आप 9 नंबर बूथ छोड़ा के आप 8 नंबर में बिना किसी को कहे, बिना किसी को पूछे, मुखिया यहाँ बैठा हुआ, उप मुखिया बैठा हुआ, सरपंच आके बैठा हुआ, सब पूरा प्रतिनिधि आके बैठे हुए। आप हुआ मालूम है, जब कुछ लेके मालूम है अपने अपार्टी के लिए, यानी अपने इसके लिए आप हुआ लेके चुनाव करा ले रहे हैं। किसी को गाँव में खबर नहीं, यहाँ भी तो आपका वोटर है ना। ऐसी बात तो नहीं कि नहीं है, वोटर नहीं है। आप अकेले चुनाव कहीं चाहिएगा तो करा लीजिएगा। अभी तुरंत दिखाया था कि अभी इमामगंज प्रखंड के लावाबार पंचायत में जो धांधली का आरोप लगा था कि वार्ड सदस्य ने अपनी मनमानी करके वोट कहीं और कराना चाह रहे थे, यहाँ पर भी उसी तरह की कुछ धांधली का आरोप है कि वार्ड सदस्य यहाँ पर चुनाव नहीं करा रहे हैं। क्या वजह है? हमारे साथ पंचायत के मुखिया मौजूद हैं। आपका नाम क्या हुआ? ऐसे मुखिया श्रीमती सुनीता देवी हैं, हम मुखिया प्रतिनिधि हैं। मेरा नाम मुखिया पति हैं आप? मुखिया पति प्रतिनिधि कहा जाता है। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे चुनाव को लेकर? चुनाव में यहाँ पर अभी वार्ड नंबर 10 का वार्ड सदस्य श्रीमती बैजंती देवी नहीं है, उपस्थित नहीं है। जो उनके परिवार से हमको जानकारी मिला है कि अभी तत्काल वो कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जो हमने वीडियो साहब को सूचना कर दिया है कि सर जी, मेरे यहाँ अभी तत्काल चुनाव को क्या किया जाए, जो आप बताएं। वीडियो साहब बताए हैं कि यहाँ हर जगह पर वार्ड सदस्य अध्यक्ष होते हैं, इसलिए आप चुनाव न कराएं। अपने लेटर पैड पर लिख करके दे दें कि चुनाव तो अगले डेट में कराया जाएगा। सचिव का चुनाव तो होना था वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में, लेकिन क्या इसकी उन्होंने पहले से सूचना दिया या आज डायरेक्टली आज ही दिया सूचना कि आज वोट नहीं होगा? ना, हमको आज सूचना मिला कि तबीयत खराब है, इसके चलते हम दूसरा जगह इलाज में जा रहे हैं। सूचना हम इसके लिए तो
आज का डेट फिक्स था पूरे प्रखंड में ही, बल्कि पूरे मैं बात करूं पूरे बिहार में आज के डेट में वोट डाले जाने थे वार्ड नंबर 9 के और 10 के। जी हाँ, ये जानकारी था, मेरे पास लेटर भी है, उसमें सूचनार्थ में हम भी हैं। जो तत्काल हमको जब 11 बज के कुछ मिनट लमसम 11 साढ़े 11 बजे, ऐसे मैं मोबाइल में देखूंगा तो बता सकता हूँ। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो वोटर खड़े हुए हैं, उप मुखिया भी मौजूद हैं। किस तरह का यहाँ पे दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है कि वार्ड सदस्य के जो कार्यकर्ता थे नरेश यादव, जो उनके भैंसुर हैं वार्ड सदस्य के, उनके द्वारा ये सूचना मिली कि बैजंती देवी जो वार्ड सदस्य 10 नंबर वार्ड की हैं, वो बीमारी के कारण कहीं हॉस्पिटल में शिफ्ट हैं। तो इसी वजह से ये हकीकत है या इसको सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? अभी तो जांच का विषय है, जांच किया जाएगा इस पर। इसमें आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ पे जो वार्ड सचिव उम्मीदवार है अगर वो सामने आके बात करें तो? जी जी, इसमें साफ है कि इसमें बरगलाया जा रहा है। आपका नाम क्या? वार्ड सचिव उम्मीदवार कुमार यादव मेरा नाम हुआ, मैं वार्ड सचिव का उम्मीदवार हूँ। और मैं साफ इसमें दिख रहा है कि बरगलाया जा रहा है। अभी तक उनसे पूछा गया कि कोई साक्ष्य बताइए, वहाँ पर एडमिट है तो किसी तरह का आपके पास प्रूफ है तो आप व्हाट्सएप पर मंगवाइए या तो फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप बताइए कि हैं सही में। तो वो बिल्कुल इसमें कह रहे हैं कि जब आएगी तो हम दे देंगे रिपोर्ट। में वार्ड सचिव के उम्मीदवार हैं यहाँ पे जो उन्होंने आज उम्मीदवारी कर रहे हैं अपने चुनाव के लिए। हम समीम अख्तर खान, हम भी वार्ड सचिव के उम्मीदवार हैं। हमको 12:16 में मुखिया जी ने फ़ोन किया और बोला कि आज चुनाव होना संभव नहीं है। हम पूछा कि क्यों नहीं है, तो आपकी वार्ड सदस्य एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो हमने इनको कहा कि सुबह में उनको स्पॉट किया गया है, 6-7 बजे के आसपास उनको दरवाजे पर देखा गया है। तो वार्ड सदस्य के जो भैंसुर हैं, जो वार्ड के लिए चुनाव में वार्ड सदस्य के चुनाव में वोट मांग रहे थे, नरेश यादव ने सुबह किसी को सूचना नहीं दिया कि वार्ड सदस्य बीमार हैं। जब मुखिया जी हमको बोली तो हम बोला वीडियो सबसे बात कीजिए, क्या कहते हैं वो। तो इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं सिर्फ? 100 नहीं 110% चुनाव प्रभावित करने का ये एक तरीका बनाया गया है। तो और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? मंशा क्या है? उनकी मंशा यही है कि वार्ड सदस्य का लिए जब वोट मांगे तो वार्ड सदस्य अपनी उनकी भाई की पत्नी जीत गई और अब वो सचिव के उम्मीदवार भी हैं। एक ही घर में दोनों चीज़ चाहते हैं वो। यहाँ पे आप लोग जो खड़े हैं वोटर हैं जी, तो आप लोग क्या चाहते थे कि आज वोट हो या इसको प्रभावित किया जाए? जी चाहते तो थे कि आज वोट हो और सब लोग जान भी रहा था कि आज 9-10 में वोट हो। पेट पे अपना रोजी मार करके ही वोट देने के चक्कर में हम लोग सारे आदमी गया से छोड़ के आ जाए हैं, वोट देने के लिए आए? वोट देने के लिए आए हैं। मेरा नाम नरेश कुमार यादव होगा जी। और वो रियल में है कि बीमार है, गई हुई है हॉस्पिटल। हमको जानकारी मिला, हम घर जब मेरा ही घर में है वो, जब हम सुबह उठे तो हमको पता लगा कि 3 बजे 4 बजे भोर में लोग का तो आरोप है कि वो चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी का कैंडिडेट बजे हमारे गांव में बसौना गया है, इसलिए किसी तरह से प्रभावित किया जा रहा। सुनिए ना चाचा, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं, जाल बांधा जा रहा है, ये जितना जनता को पागल बना लिया। सारी बेटी बहू आई हैं और भी लोगों से यहाँ पे ओपिनियन जानते हैं कुछ लोग यहाँ पे। और भी आप यहाँ पे आप वोटर हैं? जी वोटर हैं, करके प्रभावित किया जा रहा है क्योंकि जब ये इन्होंने कहा कि डाल्टनगंज है तो वहाँ पे 4-5 हॉस्पिटल में पता करवाया गया कि कौन से हॉस्पिटल में है वो। वहाँ आदमी गया, किसी भी हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये। और अगर ऐसा तो नहीं हो रहा कि लोकतांत्रिक अधिकार को छीना जा रहा है अपने पद के बल पे? स्वार्थ है, उससे प्रेरित हैं, बोलने के लिए बनावटी बात बोली जा रही है। ये बात कल भी हो सकती थी, सुबह भी हो सकती थी। लेकिन इसको आप मानते हैं कि आज एट ए टाइम इन्होंने आज ही क्यों बोला? ठीक ऐन वक्त पे जब वोटिंग के टाइम में वो बोलते हैं कि चुनाव नहीं होगा आज। आई एम 100% श्योर प्रभावित किया गया है। तो शुक्रिया। तो ये हैं सरैया पंचायत के लोग और यहाँ पर जो लोग जनता खड़ी है, आप देख रहे हैं कि वोट डालने के लिए 11 बजे से इंतज़ार कर रही हैं। और नियम के अनुसार जो है आज का डेट फिक्स था पूरे बिहार के ही लिए कि 10 आज के डेट में जो है वार्ड नंबर 9 और 10 के वोट डाले जाएंगे और हर प्रखंड के पंचायत में इसका वोट डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ तौर से ये मानना है कि वार्ड सदस्य जो है मनमानी कर रहे हैं और वो इस मनमानी से अपने मनपसंद का उम्मीदवार और अपना सचिव चुनना चाहते हैं। कैमरामैन फहद के साथ मैं मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत, बिहार।